यह एक गांव के लड़के की अपनी बहन के घर पहली बार आने की कहानी थी। लेकिन जैसे ही उसने खाने में एक टुकड़ा मांस ज्यादा खा लिया, घर की बुजुर्ग महिला तुरंत नाराज हो गई। पुते, तुम ज्यादा खाओ, नहीं तो ये सब कुछ छीन लेगा, उसने ताना मारा। उसकी बहन ने भी बीच में बोलते हुए कहा कि वह ज्यादा सब्जी खाए, लेकिन लड़के ने बस इतना कहा कि मांस बहुत स्वादिष्ट था और उम्मीद की कि अगली बार वह और बनाएगी। यह सुनते ही उसकी बहन ने सीधे मना कर दिया। इतने तुच्छ और संकीर्ण सोच वाले रिश्तेदारों के सामने माइक ने चुप रहना ही बेहतर समझा। उसी दिन माइक के महंगे जूतों पर उसकी बहन की नजर पड़ गई। उसने उस पर खर्च का हिसाब दिखाने का दबाव डालना शुरू कर दिया। माइक ने मना कर दिया तो उसने जबरदस्ती उसकी तलाशी लेने का फैसला कर लिया। अगले ही पल माइक की जेब से नोटों की एक गड्डी गिर पड़ी। माइक कुछ समझाने ही वाला था कि तभी नौकरानी ने कहा कि उसकी मालकिन की कोई चीज गायब है। उसने तुरंत शक माइक पर डाल दिया। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए माइक को अपनी दूसरी बहन को फोन करना पड़ा। तब पता चला कि वह पैसे उसने दूसरों के खिलौने ठीक करके कमाए थे। बेइज्जत होकर माइक ने तय कर लिया कि वह खाना खाकर तुरंत चला जाएगा। लेकिन तभी एक महिला अचानक बोली कि उसकी अंगूठी गायब है और हमेशा की तरह सबसे पहले शक उसी लड़के पर गया। अपने भाई को गिरता देख दूसरी बहन बीच में आई और उनका विरोध करने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बहन ने फिर से उसकी तलाशी लेने की जिद पकड़ ली। गुस्से को दबाते हुए लड़के ने धीरे धीरे अपनी जेबें उलट दी और सबके होश उड़ गए। गायब अंगूठी वहीं से गिर पड़ी और वह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी महिला की खोई हुई अंगूठी। मैंने नहीं ली थी, लड़के ने कहा। दूसरी बहन ने समझाया कि वह अंगूठी दरअसल उसी की थी। काम करते समय खो न जाए इसलिए उसने भाई की जेब में रख दी थी। लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। सबको पूरा यकीन हो गया था कि लड़का चोर है। तभी नौकरानी ने बाथरूम में असली खोई हुई अंगूठी ढूंढ ली। आखिरकार लड़का निर्दोष साबित हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी को भी अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था।